तो हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप? चलिए आज के लिए लेकर आ गए हूँ एक नया वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की जो है सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? देखिए, न्यूटन के जो 3 नियम है उनमें से कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रथम नियम जो है न्यूटन का वो जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए, जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है, कपड़ा सुखाने की मशीन, वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो बाहर की तरफ लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी मदद हो जाएगी और आपको डेली अच्छा वीडियो मिलता रहेगा। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? देखिए, जो घड़ी में चाबी भरी जाती है उसमें एक ऊर्जा संचित होती है, तो वह ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? देखिए, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है? देखिए, क्वेश्चन समझिए, पृथ्वी तल के अति निकट जो चक्कर लगाते हैं उपग्रह जो होते हैं, तो उस उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वह कितनी होती है? तो सर, जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है उनकी कक्षीय चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? देखिए, दोनों क्वेश्चन आपस में कनेक्ट हैं। पहले पूछा था उसी उपग्रह की कक्षीय चाल और अब पूछा है उसी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1 घंटा 24 मिनट परिक्रमण काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पृथ्वी का पलायन वेग का मतलब समझिए, यानी इस गति से अगर आप किसी चीज़ को पृथ्वी से बाहर या ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। इसे बोलते हैं पृथ्वी का पलायन वेग, यानी वह पृथ्वी से पलायन कर जाएगी। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी इस स्पीड से अगर आप कुछ भी फेंकोगे तो वह दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? देखिए, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ यात्रा या ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो है दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब, उस वो क्या पड़ता है, बढ़ता है या घटता है या एक सा रहता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऊपर जाने पर जो है वायुमंडलीय दाब घटते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस नियम पर कार्य करती है? देखिए, जो लिफ्ट होती है वह किस नियम पर कार्य करती है? ये नियम है इसमें 4, इनमें से किस नियम पर कार्य करती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पास्कल के नियम पर कार्य करती है लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने के नियम की खोज किसने की थी? देखिए, जो हमारा तैरने का नियम है उसकी खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आर्किमिडीज ने की थी। और आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्रीस के रहने वाले थे। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में किस नियम के कारण तेल ऊपर चढ़ता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आपने देखा होगा लालटेन या लैंप जब हम जलाते हैं तो वह जलते रहता है, नीचे तेल जो है बत्ती के कारण ऊपर जाते रहता है। तो वह किस नियम के कारण होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, केसी-कत्व का नियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली सुई किस कारण से पानी पर तैरती है? देखिए, जो पतली सुई होती है वह पानी पर तैरती है, किस कारण से तैरती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्यों? देखिए, आपने देखा होगा सूप वगैरह जब हम पीते हैं तो गरम सूप जो है वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ठंडे की अपेक्षा। क्यों? इसका कारण है पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, यानी गरम सूप का जो है वह पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए वह स्वादिष्ट लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? देखिए, एक आदर्श जो तरल होता है उसकी श्यानता कितनी होती है? तो वह होती है 0। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो चिकित्सा होती है ये औद्योगिक क्षेत्र में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कान किस प्रकार की तरंगों को सुनता है? देखिए, जो हमारा कान सुनता है वह किस प्रकार की तरंगों को सुनता है? तो वो सुनता है बी, ऑप्शन बी, श्रव्य तरंगों को सुनता है, क्योंकि अपश्रव्य जो है ज़्यादा कम है और पराश्रव्य बहुत अधिक हो जाती है। हमारा कान जो है वो श्रव्य तरंगों को सुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग होता है? देखिए, मस्तिष्क में जो ट्यूमर हो जाता है उसका पता लगाया जाता है किन किरणों की मदद से लगाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगों की मदद से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? देखिए, जो ध्वनि चलती है यानी ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ठोस में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, क्वेश्चन समझिए, जो ध्वनि की चाल है यदि हम उस पर दाब को घटाएं या बढ़ाएं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वो चाल जो है बढ़ जाएगी या घट जाएगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पर, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? देखिए, एक बात समझिए, वायु की जो चाल है वो हर एक माध्यम में अलग अलग होती है, तो वो इसलिए क्वेश्चन पूछा है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? देखिए, हमारे कान जो भी कुछ सुनते हैं तो उस ध्वनि का प्रभाव कुछ सेकंड के लिए हमारे कान पर रह जाता है, तो वही इसका आंसर है। तो क्या आंसर है इसका? राइट ऑप्शन सी, 1/10 भाग तक, 1/10 भाग सेकंड तक हमारे जो कान पर है ध्वनि का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए? देखिए, क्वेश्चन को समझिए, प्रतिध्वनि का मतलब समझते हैं, जैसे हम किसी बंद कमरे में प्रतिध्वनि सुनते हैं, अपनी बोलते हैं, वो हमें दोबारा सुनाई देता है, उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता यानी जो सुन रहा है एवं परावर्तक सतह जहाँ से आवाज़ परावर्तित होकर वापस आ रही है, उस दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्यों? कई बार पूछा है एग्जाम में, देखा होगा आपने, भाप जब हमारे हाथ पे लग जाती है तो हमें ज़्यादा जलन होती है गर्म पानी की अपेक्षा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भाप की जो है वो गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए हमें भाप से ज़्यादा जलन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये तो जनरल क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसके ऑप्शन पे, जब भी ये क्वेश्चन आए इसके ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। यदि ऑप्शन में, वैसे इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 सेकेंड इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर ऑप्शन में 16.6 ना दे के 8 मिनट 16 सेकेंड दे तो वो भी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? यानी किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए, आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है लेकिन वह एक्चुअल में काला होता है। तो हमें नीला क्यों दिखाई देता है? तो एक कारण है, उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं जबकि वह स्थिर होते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं? तो वो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ओ सॉरी, ये गलत हो गया क्वेश्चन। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रकाश के परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? देखिए, हीरा जो है चमकता है, वह किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? देखिए, हमारी आँख जो है वह एक दूरी तक ही स्पष्ट देख पाती हैं, उसके बाद हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो वही हमारी जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी होती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूं वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।